नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश की संसद का नक्शा बदलने वाला है और देश के सांसदों की संख्या भी अब बदलने और बढ़ने वाली है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस समय भारत की संसद में लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में 543 मेंबर हैं जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुन के आते हैं। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन का काम हुआ है आज़ादी के बाद, लेकिन सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अब ये महसूस किया जा रहा है कि जो संसदीय इलाके होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। सांसदों को अपने क्षेत्रों में जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसी लिहाज से आगामी 20-25 साल की कार्ययोजना बनाकर नया संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। टेंडर हो गए हैं, टाटा को काम मिला है नया संसद भवन बनाने का। और आपको बता दूं कि जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अभी के मुकाबले व्यवस्था काफ़ी हाईटेक होगी, सुविधायुक्त होगी, आरामदायक होगी और उसके अलावा इस संसद भवन में हर सांसद को एक उसका ऑफिस अलॉट किया जाएगा। ये पूरा संसद भवन और कार्यालय डिजिटल होंगे, यानी पेपरलेस वर्किंग यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पुस्तकालय होंगे, लाइब्रेरी जिसे कहते हैं। इसके अलावा फूड जोन बनाए जाएंगे, पार्किंग जोन बनाए जाएंगे और पूरी तरीके से हाईटेक बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब सवाल ये है कि जब 888 सांसदों के बैठने का, यानी लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ही सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है? इसमें 543 सांसद हैं और जो नया भवन है उसमें 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, यानी करीब 350 सांसद ज़्यादा बैठ सकेंगे लोकसभा में, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ये संख्या बढ़ जाएगी? क्या 888 सीटों के लिए चुनाव होंगे? तो इसका जवाब भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। दरअसल इस समय 543 सांसदों का वाली लोकसभा है और 82वें संविधान संशोधन के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये तय कर दिया गया था कि 2026 तक लोकसभा के लिए सीटों का परिसीमन का काम नहीं किया जाएगा। और उसकी अपनी वजह ये थी क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या के अनुपात के मुकाबले सांसदों की संख्या ज़्यादा है, जबकि कई राज्यों के पास सांसदों की संख्या बहुत कम है। मसलन अरुणाचल प्रदेश से 1 सांसद आते हैं तो यूपी से 80 से ज़्यादा सांसद आते हैं। मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सांसद आते हैं तो बिहार से करीबन 40 के आसपास सांसद आते हैं। तो ये जो असमानता है, ये जनसंख्या अनुपात अलग तरीके की दिशा में था, यानी कि समानता नहीं थी, जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या अनुपात लगभग समान हो जाएगा, क्योंकि परिवार नियोजन के तमाम कार्यक्रम बीते 3 दशक से सक्रिय रूप से पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। इसीलिए 2026 तक कोई भी परिसीमन नहीं होगा। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, लेकिन 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो ऐसी पूरी संभावना है कि जो संविधान संशोधन का के ज़रिए जो प्रतिबंधित किया गया था 2026 तक परिसीमन को, वो प्रतिबंध भी हट जाएगा। 2021 की जनगणना जो कोविड के कारण लेट है वो 2022 में होगी और इसके आंकड़े भी 26 तक सार्वजनिक हो जाएंगे। इसके बाद परिसीमन का काम होगा और परिसीमन में तय मानिए कि लोकसभा की सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। हो सकता है 888 पर एक साथ न पहुँचे, लेकिन इतना तय है कि 50 से लेकर 100 सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है इस देश में। यानी हमारी संसद में आश्चर्य नहीं होगा कि 550 से 600 के आसपास लोकसभा के सदस्य वहाँ पर बैठें। ये परिसीमन आयोग तय करेगा कि क्या संशोधन किया जाना है। लेकिन बात अगर हम अपने संसदीय क्षेत्र की करें, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर 3 जिले शामिल हैं। रतलाम ऐसा ज़िला है जहाँ पर
3 सांसद लगते हैं, 3 विधानसभा सीटों में रतलाम झाबुआ सीट लग जाती है। जावरा जो विधानसभा है वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आ जाती है और आलोट विधानसभा है वो उज्जैन संसदीय क्षेत्र में आ जाती है। तो ये विविधता है और अलग तरीके की दिक्कतें हैं। सांसदों को भी एक लंबा इलाका तय करना पड़ता है। तो अनुमान ये है कि जिस तरीके की आबादी, जिस तरीके की मतदाता रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र, जिसे इस समय रतलाम संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, उसमें मौजूद हैं, तो पूरी उम्मीद है कि जो 2026 के बाद जो परिसीमन होगा 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए और आगे के चुनाव के लिए, उसमें पूरी संभावना है कि रतलाम जिला लगभग पूरी तरीके से कट जाएगा और ये संसदीय सीट झाबुआ अलीराजपुर की होकर रह जाएगी। हो सकता है परिसीमन में एक आध विधानसभा क्षेत्र धार जिले का सरदारपुर इस सीट में शामिल हो जाए या कुक्षी शामिल हो जाए, लेकिन हो भी जाए न भी हो, लेकिन ये रतलाम से अलग हो जाएगी ऐसी संभावना है, क्योंकि जो जनसंख्या अनुपात है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा है और सांसद जो भी बनते हैं उनको भी काफ़ी लंबा इलाका तय करना पड़ता है और राजनीतिक विविधता भी है। मसलन रतलाम में बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, झाबुआ में कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अलीराजपुर में निज़ाम बदलता रहता है। तो ये होने जा रहा है, लेकिन 2024 में ये नहीं होगा, लेकिन 2029 में ये निज़ाम बदल जाएगा जिस तरीके की तैयारी है और जिस तरीके का जनसंख्या अनुपात का पैरामीटर है। तो ये इस वीडियो में फ़िलहाल यही जानकारी आपको हमने दी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें।